हम भगवंत मान जी से ये कह रहे हैं कि ये आज तक इनसे ना तो कोई तुम्हारा पंजाब में नशा खत्म हुआ है, ना कोई हाली नौकरी किसी को मिली है। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ पंजाब के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ गड्ढों के बीच में सड़क है, मतलब के आगे से जो सड़क जा रही वहाँ तो सड़क दिखाई ही नहीं देती। अगर हमें टैक्स देना है तो हमें वो सुविधाएं भी मिलनी चाहिए जो एक नागरिक होने के नाते हमें मिलनी चाहिए। मान ना मान मैं तेरा भगवंत मान। देखो भैरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए, उठाने के लिए ना बम का धमाका करना पड़ता है, जैसे कि कोई सुनवाई नहीं है। अब भगवंत मान जी से ही है, अगर उनके वश में है। ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ नहीं है, रोड्स नहीं है, सीवरेज मतलब ड्रेनेज। 4 साल हो गए जी हमारे को यहाँ पे रहते हुए, हमने आज तक नहीं देखा कोई नेता, कोई नहीं आया यहाँ पे देखने के लिए। आज सुबह लोकसभा इलेक्शन से पहले का टेंडर पास हुआ जो मेरी जानकारी। धिक्कार है ऐसी सरकार पर, धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर। यहाँ पर पता लगा है कि यहाँ पर सब हार चुके हैं। और मैं आम जनता से यही अपील करूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जितने भी लोग। मान ना मान मैं तेरा भगवंत मान। देखो भैरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए, उठाने के लिए ना बम का धमाका करना पड़ता है, जैसे हमारे शहीद भगत सिंह जी ने बम का धमाका किया था गूंगी भैरी सरकार को उठाने के लिए। देखो भगवंत जी, आप यूं तो कई सारी शेर और शायरियां करते हो, लेकिन आज जो जनता की परेशानी है उसके शेर और शायरी आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम भाविका हिंदुस्तानी, जो देखते हैं वो बोलने के आदी हैं, और शहर वाले कहते हैं हम सबसे बड़े फसादी है। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ हिंदुस्तानी, ब्रह्मा विष्णु शंकर पार्वती राम रावण करण अर्जुन अरबाई कृष्ण और कंस, सबकी जुबान पर यही बात चल रही है कि नेता करते हैं मन की बात और हम करते हैं जन की बात। आटा महंगा और डाटा सस्ता हो रहा है, पर फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। पहले जिन्हें हम चुनते हैं बाद में वही हमें धुनते हैं, पर फिर भी उनकी हमसे यही शिकायत है कि हम उनके मन की बात नहीं सुनते हैं। तो देखो आपने कई ऐसी सड़कें देखी होगी जहाँ पर गड्ढे होंगे, लेकिन पंजाब के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ गड्ढों के बीच में सड़क है, मतलब गड्ढों में सड़क है। देखो इधर कई सारे गड्ढे आपने वीडियो के अंदर देख भी लिया होगा जो स्क्रीन पर चल रही होगी। इतने सारे गड्ढे और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं ना इधर। देखो जहाँ तक मेरे को लगता है ना, यहाँ के लोगों को कभी पथरी नहीं हो सकती। अब पूछो कैसे, ये रोज यहाँ पर दौड़ लगाते होंगे, इनके जब इनके झटके लगते होंगे तो वो पथरी अपने आप ही बाहर निकल जाती होगी। वो भी कहती होगी अरे बस कर भाई, वो खुद अपने आप बाहर निकल जाती होगी और उनका हॉस्पिटल का खर्चा भी बच जाता होगा। धिक्कार है ऐसी सरकार पर, धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर। यहाँ पर पता लगा है कि यहाँ पर जो नेता है वो अपनी ईगो के कारण यहाँ का विकास नहीं होने दे रहे हैं, और हमें साथ ही साथ आम जनता से यह भी पता लगा है, ये भी जानने को मिला है कि जो बड़े नेता हैं ये उनकी ज़मीन है और वो जानबूझकर यहाँ पर विकास नहीं होने दे रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जहाँ पर इतनी गंदगी होती है, प्लस इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आती है। तो हम तो सरकार, बल्कि मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगी कि आप है ना इन गड्ढों को देखने के लिए ना टिकट लगा दीजिए, जिस कारण लोग यहाँ पर उनको देखने आएंगे, और जो पैसा आए फिर आप उससे इन गड्ढों को ठीक करवा दीजिए और यहाँ पर सड़क बनवा दीजिएगा। ये इतने बड़े बड़े गड्ढे समस्या पता है क्यों है? क्योंकि चुने चुनाए बिक जाते हैं 25-50 के खोखे में और चुनने वाले रह जाते हैं 5 किलो के धोखे में। देखो आप इन गड्ढों का ना और भी अच्छा यूज कर सकते हो। देखो अब जो ये गड्ढे भरी सड़क है, अब इस पे आप देखो चल तो सकते नहीं हो। आपको अगर ये सड़क पार करनी है तो चल के थोड़ी ना करोगे, छलांग मार मार के पार करोगे। उससे आपकी लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप ओलंपिक में पार्ट लेके गोल्ड मेडल भी ला सकते हो। तो हम अंत में सरकार से यही अपील करना चाहेंगे, और उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे आम जनता से कि जो भी यहाँ पर आए ना, जब तक आपकी समस्या का समाधान ना हो आप यहाँ पर किसी को वोट मत करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मेरा आपसे ये कहना है कि देखो हो सकता है आपके आसपास की समस्या ना हो, लेकिन हमारे पंजाब की समस्या है, हमारे देश की समस्या है। देखो अगर एक इंसान एक पोस्ट को 100 बार शेयर करता है, 100 इंसान उसी पोस्ट को एक बार शेयर करे, और गूंगी भैरी सरकार बहुत ही ज्यादा जल्दी रिप्लाई देगी, बहुत ही ज्यादा जल्दी उठेगी, और आपका काम जल्दी से जल्दी होके रहेगा। और भाई अब बारी बारी आ जाओ जिसको अपनी भड़ास काटनी है अपनी सरकार पे। तो आपको यहाँ पर क्या क्या समस्याएं आती है, जैसे चलने में, बरसात आती होगी, गड्ढे में सब पानी भर जाता होगा, दिखता भी नहीं होगा गड्ढा, क्या क्या आपको परेशानियाँ आती है? मैं बलजीत सिंह, फार्म हाउस सोसाइटी प्रधान।
मतलब जिस दिन से मैंने चार्ज संभाला, 4 महीने मेरे को हुए। 4 महीने पहले मैंने सबसे पहला यही काम किया कि जाके मैं ईओ से मिला, मोहाली ईओ खरड़, और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम इसको जल्दी से जल्दी बनवा देंगे। मगर 4 महीने बीतने के बाद भी, अभी कल भी मेरी बात हुई एमसी खरड़ से, उन्होंने बताया अभी जी 1 महीना रुक जाओ, बरसातें हैं, बरसात में निकल जाएँ या वरना टूट जाएगी। मेरे को ये नहीं समझ आता कि लोकसभा इलेक्शन से पहले का टेंडर पास हुआ, जो मेरी जानकारी है, मगर उसके बावजूद आज तक ये लोग पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं। ये मेरी समझ से परे। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कम से कम अगर आप वोट लेने आ सकते हो तो लोगों का काम भी किया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो आप ये बताइए, यहाँ की समस्या कितने टाइम से है और कोई नेता आया हो, कोई बड़ा अधिकारी आया हो, आपको आश्वासन देके गया हो कि ये ठीक हो जाएगी, तो कौन कौन ऐसे आए? 4 साल हो गए जी हमारे को यहाँ पे रहते हुए। हमने आज तक नहीं देखा कोई नेता, कोई नहीं आया यहाँ पे देखने के लिए। आज सुबह की बात सुनो, सुबह यहाँ पे बंदा गिरा है, कोई उठाने वाला नहीं था। कोई कह देते हैं कि उठा लो तो क्या, वो उल्टा इल्जाम लगाते हैं जी आपने हमारे को गिरा दिया। खड्डे की इतनी बुरी हालत है, रोज यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, रोज बंदे गिरते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। कैसी सरकार है हमें नहीं पता, कैसी सरकार है। हम लोग खुद परेशान है, कह कह के हार गए। एमसी के अंडर में है, बाजवा के अंडर में है, हमें नहीं पता किसके अंडर में है जगह। कोई नहीं आता, कोई नहीं देखता। हम लोग तो कह कह के हार गए हैं। आप लोगों से अगर कुछ हो सकता है तो बिल्कुल करिए। मैनू कम से कम 5 साल हो गए देखते हुए। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੱਡੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ, ਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾਗਾ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੱਥੇ 100% ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਢਾਬਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਦੇਖਦਾਗਾ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਖੱਡੇ ਜਾ ਕੇ ਅੜਕਦੀ ਆ, ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰਾਓ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਦਾ ਨੇਤਾ ਥੋੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨੇਤਾ ਗਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚਲੀਆਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਹਨਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹਣਾਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਤਾ ਜੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਮਤਲਬ ਡਰੇਨੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੀਮਿੰਗ ਕਰੋ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਰੋਕ ਲਓ, स्लो कर लो ताकि मेरे छिट्टे ना पैन। मतलब लाइफ है तो हेल है जी, हेल। मैं तो यहाँ पर 3 साल पहले ही शिफ्ट हुई थी, पर 3 साल से अब तक ये गड्ढे ज्यों के त्यों बने हुए हैं। मैंने यहाँ पे अपने सोसाइटी वालों से पूछा, उन्होंने कहा हमने कई बार दरखास्त दे चुके हैं पर कुछ नहीं हो रहा। अब सब हार चुके हैं। अब हमारी एक अपील भगवंत मान जी से अंतिम है, अगर उनके बस में है तो वो कर दें, नहीं तो हम समझेंगे कि सरकार के भी हाथ यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। देखिए, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से तो हमने बहुत अपील कर ली है कि कोई सुनवाई नहीं है। अब भगवंत मान जी से ही है, अगर उनके वश में है तो ये सड़क बनवा दे, या फिर हमें लिख के दे दे कि भाई मैं नहीं बनवा सकता, फिर यहाँ की आम जनता जो है वो चंदा इकट्ठा करे, चाहे कुछ भी करके ये सड़क बनवाए। फिर वो लिख करके दे दे कि भाई हमसे नहीं हो सकता ये सब कुछ। हमने उनको चुना ही इसीलिए था कि वो हमारी परेशानियों को दूर करेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई सुनवाई क्या देखने तक भी नहीं आता है यहाँ पे कि आम जनता जी कैसे रही है। इतना ट्रैफिक होता है, इतनी धूल मिट्टी होती है यहाँ पे। जो ये शॉप वाले हैं, दुकानें वाले, इनसे पूछ के देखो वो कैसे सांस ले रहे हैं इस धूल मिट्टी में। इतना बुरा हाल हो चुका है। और मैं आम जनता से यही अपील करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने जितने भी लोकल पार्षद हैं, जितने भी यहाँ के एमएलए, उनको सबको टैग करें, ट्विटर पे टैग करें, ताकि ये जो मुहिम हमने जो चलाई है ना कि ये सड़क हमें बनवानी है, ये जल्द से जल्द पूरी हो सके, ताकि उनके कानों तक जू जो नहीं रेंग रही है ना वो रेंगना शुरू हो।
हम भगवंत मान जी से ये कह रहे हैं कि ये सड़क अगर वो नहीं बनवा सकते तो पेपर पे लिख दे, पर साथ में ये भी लिख के दे कि हम आज से टैक्स नहीं लेंगे। अगर हमें टैक्स देना है तो हमें वो सुविधाएं भी मिलनी चाहिए जो एक नागरिक होने के नाते हमें मिलनी चाहिए। बहुत बहुत मैं रोज चलता हूँ सवेरे शामी, तो ये जब भी देखता हूँ पानी इतना होता है कि कई बार तो मैं एक बार गिर भी गया हूँ। तो इतना बुरा हाल है इसका सड़कों का, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार मस्त बैठी है, आज तक इनसे ना तो कोई तुम्हारा पंजाब में नशा खत्म हुआ है, ना कोई खाली नौकरी किसी को मिली है। सब चोर बैठे हैं जिन्हें में अपना बैठे हैं अपना मान सरकार के। सरकार कोई ठीक नहीं है। इस करके मैं यही गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कम से कम कि सड़कों पर ध्यान कर लें, क्योंकि आई जा रहे रात को दिन निकलते हैं, सारा पानी होता है यहाँ से वो दूर तक अपना जो है मंडी तक पानी होता है। इस करके इसे मैं कहूँगा जरूर जल्दी हो इस काम को छेती किया जाए, ना कि मिट्टी रोड डाल के इसको भरा जाए। यही मेरी सरकार से गुजारिश है। बहुत बहुत हमारी मान साहब से यही अपील है, चीफ मिनिस्टर साहब से, कि वो खुद इस मामले को देखें और अधिकारियों को आदेश दें ताकि ये जल्द से जल्द ठीक हो और लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जाए। ये जो सड़क जहां हम खड़े हैं ये तो ठीक है, हमारी सोसाइटी के बाहर है, हम यहाँ खड़े हैं और दिखा रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सड़क नेशनल हाईवे से भी सन्नी एनक्लेव के अंदर आ रही है उसका भी इतना ही बुरा हाल है। जगह जगह खड्डे ही पड़े हैं। ये साथ में हमारे जलवायु टावर्स बिल्डिंग है, इसके आगे से जो सड़क जा रही वहाँ तो सड़क दिखाई ही नहीं देती, खड्डे ही खड्डे हैं सिर्फ। तो एक इस चीज़ पे कृपया ध्यान दें और इसको ठीक करवाने की जल्दी से जल्द कोशिश करें। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि यहाँ की आम जनता कितनी परेशान है इनके कारण, तो इसीलिए आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिसके कारण सरकार हिल जाए और उन्हें ज़रूर से भी ज़रूर इस समस्या का समाधान करना ही पड़े। और देख कह रहे हो भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्या पता आपके आसपास की नाव पर हमारे पंजाब की समस्या है, हमारे देश की समस्या है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इन लोगों की परेशानी को दूर करो। धन्यवाद।